दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य का बड़ा औद्योगिक शहर है। यह शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद खोरज क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी हेमा दीदी जी। आपका जन्म 1965 में मुंबई में हुआ। बचपन से आपको नृत्य कला, भाषण और खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप हिम्मत, सत्यता, नम्रता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। बचपन में आपको पोरबंदर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1982 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1992 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से मुंबई, बोरीवली, अहमदाबाद के महादेव नगर के संबंधित विभिन्न स्थानों में सेवाएं देते हुए 1992 से खोरज क्षेत्र में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 250 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। मुझ हीरे का जन्म मजमूदार परिवार के बीच 11 दिसंबर 1965 को बॉम्बे में हुआ। लौकिक पिताजी की जॉब पोरबंदर सौराष्ट्र केमिकल्स में सेफ्टी मैनेजर के रूप में आप कार्यरत थे, इसीलिए हमें पोरबंदर आना हुआ। बिरला कॉलोनी में ही बचपन बीता। स्कूल CBSE सेंट्रल बोर्ड की स्कूल होने कारण हमारा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ। बचपन से ही हमें डांस, स्पीच कंपटीशंस, एथलेटिक्स ये हर प्रकार का शौक होने कारण मैं हर कंपटीशंस में पार्टिसिपेट होती थी। मुझे याद है कि एक बार एक साथ 5 इनाम मैंने जीते थे। 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 200 मीटर रेस में फर्स्ट प्राइज़ विन किया, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। तो इस प्रकार से एथलेटिक्स में भी हमेशा ही मैं विन करती रही, फर्स्ट प्राइज़ लेती रही। बचपन से ही स्पीच कंपटीशंस में भी पार्टिसिपेंट करती रही। लौकिक पूरा ही परिवार, हम 3 बहनें और लौकिक माता पिता, पूरा परिवार समर्पित परिवार है। माता पिता के संग मैं 4th स्टैंडर्ड से बाबा के सेवा केंद्र पर आती रही। दीदियों का बचपन से प्यार मिला। विशेष हमारे सेवा केंद्र पर संदेश पुत्री भी रही, तो उनके द्वारा विशेष अव्यक्त बाप दादा का भी पालना मिली। जब मैं 10th की एग्ज़ाम दे कर के मुझे बहुत सुंदर मौका मिला 3 मास मधुबन में सेवा करने का। मेरी ड्यूटी रहती थी सुबह को नाश्ते के बाद म्यूज़ियम में जाकर के सेवा करना, सारा दिन वहाँ रुक कर के
मैं शाम को पांडव भवन आती थी और रात को मेरी ड्यूटी थी। 9 से 10 राजयोग शिविर होता था, जिसमें वरिष्ठ भ्राता निर्वैर भाई जी के संग राजयोग शिविर में मेरी ड्यूटी रहती थी। क्लासरूम तैयार करना, म्यूज़िक बजाना, और ये मेरे जीवन में भ्राता जी से सीखना मिला कि किस प्रकार से जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो कैसे उनको कन्विंस करना है। तो ये ज्ञान की गहराई मुझे भ्राता जी से सीखने को मिली। उनका अंग संग मुझे बचपन में 3 मास जो मुझे उनका संग मिला, ज्ञान की गहराई की बातें सीखने को मिली, जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। मैं और एक भाई मुकेश भाई, हम दोनों ही यहाँ से मधुबन गए। जैसे ही मधुबन पहुँचे तो मृत्युंजय भाई जी के ऑफिस में हमको बुलाया और इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी कि जो भी गेस्ट आने वाले हैं, उस समय 10,000 गेस्ट आने वाले थे, तो उनकी ट्रॉली पैकिंग, उनकी गिफ्ट पैकिंग, उनको स्टेज पर जो भी गेस्ट आने वाले थे तो उनकी वो इलायची माला, मोतियों की माला, शॉल से जो उनका सम्मान होता है, स्टेज पर जो भी सम्मान होता है, वो सारा ही जिम्मेवारी हमें सौंपी गई कि 10,000 लोगों का आपको पूरा ही तैयार करना है। मेरे लिए ये फर्स्ट अनुभव था। इतना बड़ा कार्य हमने कभी भी नहीं किया था, लेकिन मैं समझती हूँ उस दिन के बाद बेहद सेवा का बाबा ने द्वार खोल दिया। उसके बाद 5 साल तक मधुबन में हमें विशेष सेवा के लिए निमंत्रण मिलते रहे। एजुकेशन विंग में एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में मैं सेवाएं दे रही हूँ। तो कॉन्फ्रेंसिस में, सेमिनार में भी हमें निमंत्रण मिलते रहे। तो इस प्रकार, और दादी जी के जब 100 इयर्स को हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो बार बार हमें जिम्मेवारी सौंपी गई थी, तो बार बार दादी जी से समीप जा कर के बात करने का भी मौका मिला, दादी जी से दृष्टि लेने का भी मौका मिला, और एक बार सुंदर मौका मिला। दादी जी जब स्टेज पर सभी ब्रह्मावत्सों को दृष्टि दे रहे थे, वरदान दे रहे थे, तो दादी जी के संग हंसा बहन, हम और एक भाई, इस प्रकार से स्टेज पर भी दादी जी के संग हमें सुंदर मौका मिला। दादी जी का संग और दादी जी का अनुभव जो पल पल हिम्मत को बढ़ाती रही, हमारे जीवन को भी आगे बढ़ाती रही। महादेव नगर सब जोन में हमारा सेवा केंद्र खौरज आदरणीय चंद्रिका बहन के नेतृत्व में ये सेवा स्थान की वृद्धि के लिए, हमारी स्वयं की आत्म उन्नति के लिए दीदी हर पल हर घड़ी हमें मार्गदर्शन देती रहती है। जब भी दीदी को बुलाते हैं, दीदी हमेशा ही सभी ब्रह्मावत्सों के लिए उपलब्ध है। दीदी का बहुत सुंदर एक नेचर जो हमें बहुत अच्छा लगता है कि दीदी हम सब की बात को दिल से सुनती भी है, और कोई भी समस्या हो उसका बहुत एक्यूरेट हमें जवाब भी मिलता है, उनका साथ भी मिलता है। चाहे धन का सहयोग हो, चाहे
कोई सॉल्यूशन में उनका मार्गदर्शन हो, या हमारे पर्सनल जीवन में भी अगर कोई बात हो, हम दीदी को कहते हैं कि आपसे बात करनी है, तो तुरंत वो अपना टाइम सेटिंग करके एडजस्ट करके हम बहनों से मिलती भी हैं और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती है। ये सेवा केंद्र 1985 से शुरू हुआ, जबकि यहाँ आदरणीय कृति बहन ने शुरुआत की थी, लेकिन उनको यहाँ से सैटेलाइट के सेवा केंद्र पर कुछ आगे के कार्य के लिए जब वहाँ जिम्मेवारी सौंपी गई, तो मैं उनके संग यहाँ 1992 से रहती थी। तो पीछे ये सेवा केंद्र का सारा ही कारोबार हमें सौंपा गया। उस समय सेवा केंद्र और एक गीता पाठशाला थी, जहाँ पर हम 3-3.5 किलोमीटर चल कर के जाते थे, चल कर के वापस आते थे। कोई भी आसपास वाहन उपलब्ध नहीं था। तो एक बारी मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, अगर ये स्थान में आसपास सेवा की वृद्धि करनी है तो हमें हमारा कोई साधन होना चाहिए, वो फिर 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आप जो भी योग्य समझते हैं। अगर हमारे पास अपना वाहन होगा तो हम आसपास सेवा के कार्य को विकसित कर सकते हैं। मेरा ये पत्र लिखना और कैसे बाबा मदद करता है, हमारे एक भाई पुरुषोत्तम भाई पटेल, जिन्होंने ये खोरच का पूरा मकान बनाया, इंजीनियर थे, उनको अमृत वेले बाबा ने टच किया और उन्होंने आकर के हमको बताया कि मुझे संकल्प आ रहा है कि सेवा को अगर डेवलप करना है तो हमें कोई वाहन चाहिए। तो मैं सेंटर को 2 व्हीलर डोनेट करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कैसे मामा दिल की सुनता भी है और मददगार भी बनता है। उस दिन के बाद हमारे सेवा केंद्र पर 2 व्हीलर आया। मैं जब लौकिक घर में थी तो हमारे घर में 4 व्हीलर था, तो मैं स्कूटर और 4 व्हीलर दोनों ही चलाती थी। तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। 2 व्हीलर जब घर में आया तो आसपास हमने 5 गीता पाठशाला को शुरू किया। यहाँ से हम रैली निकाल करके आसपास के गांव में गए। नवरात्रि के दिनों में 9 देवियों की झांकी भी करते रहे। रक्षाबंधन के भिन्न भिन्न त्योहार भी करते रहे। पुलिस स्टेशन में भी हमने कार्यक्रम किए। फिर यहाँ बहुत सुंदर दादा भगवान का जो कॉम्प्लेक्स है, जो हमारी ही तरह आत्मा के ज्ञान को प्रसारित करते हैं, उनका मुख्यालय अडालज में स्थित है। उनके जो मुख्य कार्यकर्ता हैं भ्राता दीपक भाई जी, तो उनसे भी हर रक्षाबंधन पर हम मिलते हैं और वो बहुत प्यार से हम ब्रह्मा कुमारी बहनों को सम्मान भी देते हैं, प्यार से मिलते भी हैं। तो इस प्रकार से हम आसपास सेवाओं की वृद्धि करते हुए वर्तमान समय 5 भिन्न भिन्न गीता पाठशालाएँ हैं। अभी अदानी शांतिग्राम बहुत बड़ा टाउनशिप हमारे पास बना है। मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगी कि जब ये सेवा केंद्र की शुरुआत हुई, ये बहुत छोटे से गांव में शुरुआत हुई, लेकिन 30 साल पहले
चंद्रिका दीदी संदेशी थी, बाबा ने उनको ये मैसेज दिया था कि ये स्थान को छोटा सेंटर, छोटा स्थान कभी नहीं समझना, ये बहुत बड़ा स्थान बन जाएगा। 30 साल पहले किसी ने स्वप्न में सोचा भी नहीं था कि ये स्थान किस प्रकार से बाबा के वरदान से इतना बड़ा बन जाएगा। आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास स्कूल कॉलेजेस भी इतनी बन चुकी हैं, मंदिर भी इतने बन चुके हैं, जो सभी मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। और अदानी टाउनशिप जो सबसे बड़ा टाउनशिप बना, जहाँ भी हम पिछले 4 वर्षों से महाशिवरात्रि के दिन 12 ज्योतिर्लिंगम की झांकी करते हैं, सभी वीआईपी गेस्ट को निमंत्रण देते हैं, वो भी बहुत प्यार से आकर के सेवा में मददगार बनते हैं। मैं मुख्य इसी विशेषता से आगे बढ़ी हूँ। बचपन से मुझे वाचा सेवा का बहुत शौक था। मैंने यज्ञ की हर पुस्तक उसका अध्ययन किया है, मुरलियों का भी अध्ययन किया है, और हमारी जितनी भी पुस्तकें, विशेष हमारे भ्राता जगदीश जी ने जो भी किताबें लिखी हैं, उन सभी किताबों को मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है। तो ज्ञान और योग विशेष इसके ऊपर मेरा लक्ष्य रहता है, और मैं इसी धारणा से आगे बढ़ती हूँ कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। एक बल एक भरोसा, इसी निश्चय से मैं आगे बढ़ रही हूँ। वर्तमान समय जैसे अभी अभी बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि हमें समान भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। इसके लिए भ्राता निर्वैर भाई जी के संग में मैंने 2 विशेष बातें सीखी है। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि यज्ञ शिव बाबा का है। हमें कभी भी यज्ञ के बारे में कोई भी नेगेटिव बात को नहीं सोचना है, क्योंकि जिम्मेवार शिव बाबा है। तो ये विशेषता मेरे अंदर डेवलप मैंने की है कि कभी भी कोई भी बात हो, यज्ञ के बारे में सदा ही हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। दूसरी बात, हर एक आत्मा को प्यार भी देना है और सम्मान भी देना है। जो भी मामा के द्वार आता है, खुश होकर के जावे। खुशी देना, खुशियों से भरपूर कर देना, यही मेरे जीवन का वर्तमान पुरुषार्थ है। जैसे कि बाबा ने हमें ये बताया है कि समय समीपता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हमारे पास अभी एक विशेष सेवा हमें मिली है। केडी हॉस्पिटल के बिल्कुल पास हमारा सेवा केंद्र है। मधुबन के सभी डिपार्टमेंट वाले जो भी बीमार होते हैं हमारे पास आते हैं, भोजन स्वीकार करते हैं। हमारा खोरच का जो सेवा केंद्र है, विशेष भाई मधुबन के सेवा केंद्र पर रुकते हैं। तो बड़े बड़े महारथी भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। उनका संग मिलने के कारण, समीपता के कारण अंदर में ये महसूसता आ रही है कि हमें भी अभी जल्दी जल्दी विस्तार करने के बजाय समेटना है। समेटने की शक्ति का मैं ज़्यादा पुरुषार्थ कर रही हूँ, जिससे कि हम भी जल्दी जल्दी संपन्न बनकर बाबा के कार्य में
साकार में और अव्यक्त रूप में जहाँ भी मामा को आवश्यकता है मामा के कार्य में मददगार बने। ईश्वरीय परिवार ये हम सभी का बेहद का परिवार, हम सभी एक बाबा के बच्चे हैं। बाबा हम सभी से यही चाहता है कि हम बाबा को तभी प्रत्यक्ष कर सकेंगे जो कार्य अभी भी रुका हुआ है। और बाबा हम सभी ब्राह्मणों से चाहते हैं कि हम एक बाबा को प्रत्यक्ष करें। ये तब होगा जब हम सभी मिल करके एक मत, एक संग, एक श्रीमत पर चलते हुए हमारे इस ब्राह्मण परिवार के संगठन को मजबूत करेंगे और हर एक छोटी बड़ी बातों को समाप्त कर बड़ी दिल, विशाल दिल से हर बातों को समा करके अपने परिवार को संगठित करके आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम जल्दी जल्दी ही बाबा की प्रत्यक्षता का कार्य पूर्ण कर सकेंगे। यही ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष संदेश है। उनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहले तो बहुत ही जिम्मेवार से पालना देती है, बाबा की ज्ञान हमको मुरली सुनाती है और बहुत ही प्यार से पालना हमें मिलती है उनसे। वो हमेशा कहती है कि जब भी कुछ हो सेंटर आ जाओ, बाबा के कमरे में बैठो। वो हमेशा हमें बाबा की तरफ खींचती है हमेशा, और वो उनका हमेशा लक्ष्य रहता है कि कोई ना कोई प्रोग्राम करे या सेवा करे ताकि हम दूसरी आत्माओं तक भी मैसेज पहुंचाए। दीदी की लाइफ से हमने वो प्रेरणा ली है। एक तो हमारी लाइफ में नियमितता हो गई, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, बाबा की भक्ति करना और यहाँ अपनी मुरली सुनना, और हमारा लाइफ में नियमितता काफ़ी हो गई। मेरी खुद की लाइफ जो मैं पहले यहाँ सबको, हमारा परिवार का पाटीदार लोगों को ही संभलता था, बाद में मुझे पता चला दीदी के पास रह के कि परमात्मा का मैं एक संतान हूँ, तो सभी भाई बहन दुनिया के सभी मेरे ब्रदर और सिस्टर है। वो समझ के मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। उसके मुताबिक मैं भी प्रोग्राम करने लगा। समूह लग्न, सर्वज्ञाती समूह लग्न सभी स्कूलों में अपना इनाम वितरण, फी देने का। दीदी अच्छी है, अच्छी लगती है। दीदी में कोई भान अभिमान कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। दीदी अच्छी तरह से पालना करती है हमको, और दीदी कंप्यूटर चलाती है, स्कूटर चलाती है, किचन में काम करती है, झाड़ू लगाती है। दीदी अच्छी से मुस्कुराती रहती है। यमुना बहन और कैलाश बहन का परिचय हुआ और ऐसा लगा कि हमको मेरी एक बड़ी दीदी मिल गई। इसका इतना अच्छा स्वभाव है कि कभी किसी भी परिस्थिति में वो हंसती रहती है। इतना छोटा सेंटर है, छोटी सी आवक है, पर इतना आबू से कोई सेवा आ रही है तो सभी रोज़, हर रोज़ वो सब सेवा हंसते हंसते करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का सेंटर करीब 30 साल से यहाँ बना है और बहनों के द्वारा सभी को ईश्वरीय का ज्ञान देने में आता है और बाबा की मुरली सुनाने में आती है। यमुना बहन ने हमें यहाँ क्लास 7 दिन का क्लास करवाया था। हमको मधुवन भी ले गए थे और इसके बाद क्लास करते करते ईश्वर के द्वारा जो होता है, भ्रुकुटी के अंदर परमपिता ईश्वर परमात्मा का ज्ञान समझा के हमें ईश्वर कहाँ से भगवान कहाँ से मिलता है, भगवान बाबा के द्वारा किस तरह से हमको क्या क्या प्राप्ति होती है, वही ज्ञान सुनाने आते हैं और क्लास भी करते हैं। क्लास से हमको योग करने से बहुत शांति मिलती है और शांति से हम एकदम, हमारा माइंड फ्रेश रहता है। मेरे घर पर ही गीता पाठशाला चल रही है। हमारी बहन 15-15 दिन हमको पालना देने के आती है। हमारी बहन बहुत खुश हमको रखती है।
वो जब जब कोई भी त्यौहार आती है तो हमको अच्छी तरह से पालना देकर हमको सब त्यौहार में मदद करती है। और हमारी बहन बहुत हमको कभी कभी पिकनिक पे ले जाती है और हमको अच्छी तरह से जीवन जीने की कला सिखाती है। दीदी की सबसे सुंदर विशेषता यही है कि जीवन के अंदर कैसे भी परिस्थिति आए, सदा हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवत होकर के हर परिस्थिति का सामना करते हैं। एक बल एक भरोसा के आधार पर निश्चय बुद्धि बन करके सदा हर ड्रामा की सीन को कल्याणकारी समझ करके हमेशा दीदी उमंग उत्साह में रह करके हर एक ब्राह्मण परिवार की उन्नति के लिए भी कैसे उसको आगे बढ़ाना है उसका ख्याल रखती है। और दीदी की सबसे सुंदर विशेषता ये है कि सामने वाला कैसा भी इंसान हो, जो व्यक्ति जिस फील्ड से है, उसको कैसे बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल रूप में सुनाना है और कैसे उसको बाबा का प्यार और पालना का अनुभव कराना है, वो उनमें हमने देखा है। जैसे मेरा एग्ज़ाम्स अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उससे पहले ही मैं दीदी के पास गया था और कम्प्लीटली लाइक स्टडीज़ के साथ मेरा माइंड कम्प्लीटली लो हो गया था। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे अपने अंदर बिलीव करने को भी बताया था और इसके साथ साथ मुझे अपने पर भरोसा और अपने मन को कैसे एकाग्रत करना है उसके लिए भी मुझे राय दी। सेकेंडली वो हमेशा हमारे सेंटर पर अलग अलग प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं ताकि हम जो भी बाबा से हमें जो भी पालना मिलती है वो मिल सके और हम जो भी ज्ञान सुनते हैं सुबह सुबह उसको कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और उससे हम अपने जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो हम सच में उनके ये सारे प्रोग्राम से हमें मिलती है। हेमना बहन की बहुत अच्छी पालना है। वो कोई भी आत्मा रूहानी बीमार होती है तो भी उसकी अच्छी तरह से सार संभाल लेते हैं और उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं और उनके लिए योग भी करते हैं। वो उनकी बहुत अच्छी विशेषता है। दीदी की विशेषता है वो परोपकारी है, हमको अच्छी तरह से श्रीमत पर चलना सिखाती है। मैंने दीदी में ये देखा है कि उनको बाबा के प्रति बहुत प्यार है, यज्ञ के प्रति बहुत प्यार है और जब भी मधुबन से बुलावा होता है सेवा के लिए तो दीदी बस जैसे एवर रेडी रहती है। दूसरी विशेषता दीदी की है कि दीदी हमेशा खुश रहती है और सबको खुशी देती है कि बाबा की सेवा है और हमें ये करनी है। बेहद की सेवा में हमें सदा हाजिर रहना है, हाजी करना है। तो दीदी के अंदर बहुत सारी विशेषता है। दीदी हमेशा शांत रहती है, सबको खुशी देती है और जैसे रूहानी पालना देती है, साथ में दीदी की ये भी विशेषता देखी कि सबकी स्थूल रीति से भी बहुत अच्छी पालना करती है। क्योंकि साथ में केडी हॉस्पिटल है तो वहाँ पर जो भी बाबा के बच्चे आते हैं पेशेंट बनकर तो उनको खिलाना, उनकी पालना करना तो वो भी दीदी बहुत अच्छी तरह से खुशी खुशी से करती है। तो दीदी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हमने देखी है। ओम शांति। साथ में आप है पास में।
धाम।